Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject operating system, जिसमें हम यूनिट 5 लाइनेक्स बेसिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ये डिप्लोमा थर्ड सेम कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट है। ठीक है, हम जो लास्ट टॉपिक डिस्कस करना था आज हमको वो वीआई एडिटर के बारे में डिस्कस करना था कि हम उसमें फाइल एडिट कैसे कर सकते हैं। इसके पहले जितने भी आपके कमांड्स थे, शेल्स था, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन, इंस्टॉलेशन एंड अपडेट, ओवरव्यू ऑफ लिनक्स, ये सारी चीजें मैंने आपको लास्ट क्लासेस में कवर करा दी है। आज सिर्फ जो आपका लास्ट टॉपिक है एडिट फाइल्स विथ वीआई, इस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि हम वीआई एडिटर क्या होता है, हम उसमें कैसे फाइल एडिट कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम वीआई एडिटर देखते हैं। वीआई एडिटर होता क्या है? जैसे कि आप नोटपैड, वर्डपैड जिसमें आप टेक्स्ट एडिट कर लेते हैं, ये तो आपके विंडोज में चलता है। ठीक है ना, जो भी आपकी एडिटर्स है वो आपको विंडोज में चलता है। और वीआई एडिटर जो है, वीआई एडिटर आपके लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज होता है। सिंपल, ये आपको बेसिक टेक्स्ट एडिटिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है और ये ज्यादातर सारे ही लाइनेक्स या यूनिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन में अवेलेबल रहता है। ठीक है, वीआई जो है वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल अमाउंट ऑफ मेमोरी लेता है, ज्यादा इसको मेमोरी नहीं चाहिए रहती और ये एफिशिएंट ऑपरेशंस अलाउ करता है। ठीक है, आप यहाँ पे वीआई एडिटर का एक डायग्राम देख रहे होंगे जिसमें कि 3 मोड रहते हैं, इनपुट मोड, कमांड मोड और एग्जीक्यूट मोड। ठीक है, इनपुट मोड में आपके ये सारे कमांड्स यूज होते हैं, आई, ए, ओ, आर और एस। ठीक है, कैपिटल और स्मॉल कैसे वर्क करता है मैं आपको आगे डिटेल में डिस्कस करूंगी। कमांड मोड में आपके पास एक्स, क्यू और जेड रहता है और वीपो रहता है एक ऑप्शन, और शेल से ये वर्क करता है। ठीक है, और एग्जिट मोड में एंटर और कॉलम्स रहते हैं। तो ये जो सारी जो डायग्राम्स में डिटेल है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली वीआई एडिटर होता क्या है? एक टेक्स्ट एडिटिंग फैसिलिटीज आपको लाइनेक्स या यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में प्रोवाइड करता है, जिससे कि आप टेक्स्ट कैसे एडिट करते हैं हम वो चीजें यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप कमांड मोड में क्या होगा कि जो भी कमांड हमें रन करना है हम वहाँ पे वो कमांड लिखेंगे, एंटर करेंगे, जिससे कि हमारे कमांड वर्क करेंगे और इसमें हम कॉपी और डिलीट, टेक्स्ट को कॉपी करना या डिलीट भी कर सकते हैं। इनपुट मोड में क्या होता है? हमें जो भी इनपुट एंटर कराना है, ठीक है, फाइल्स को जो एडिट करनी है, इनपुट कराना है फाइल्स, वो सारी चीज हम कर सकते हैं यहाँ पे। और ईएक्स मोड जो रहता है, ईएक्स मोड जो है वो एग्जिट मोड है, जब भी हमें एग्जिट करना होगा उस चीज के लिए हम ईएक्स मोड का यूज करेंगे। ठीक है, अब इनपुट मोड, ठीक है, एंटरिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट। हम जब भी टेक्स्ट हमें एडिट करना है तो हम उसके लिए टेक्स्ट एंटर करना है या एडिट करना है, जो भी रिप्लेस करना है, ये सारी चीजें इनपुट मोड में बेसिकली परफॉर्म होती है। ठीक है, आप इनपुट मोड में आपके पास दो है, इंसर्ट एंड अपेंड। सबसे पहले स्मॉल आई, कैपिटल आई, स्मॉल ए एंड कैपिटल ए, और रिप्लेस करने के लिए आपके पास स्मॉल आर, कैपिटल आर, स्मॉल एस एंड कैपिटल एस है। ठीक है, और फाइल्स ओपन करने के लिए स्मॉल ओ एंड कैपिटल ओ। सबसे पहले हम देखते हैं कि फाइल में जब हमें कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना है तो उसके लिए हम स्मॉल आई और स्मॉल ए का यूज करते हैं, जब भी हमें कोई भी टेक्स्ट इंसर्ट करना रहता है। तो स्मॉल आई से क्या है कि जो भी हम टेक्स्ट एंटर करते हैं वो राइट साइड में एंटर होता है, और ए से क्या होता है कि कर्सर के राइट में अपेंड होता है टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट जो है वो कर्सर के राइट में अपेंड होता है। यहाँ पे आप एक डायग्राम देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि वीआई एडिटर है, तो एडिटर है ना उसके पहले राइट साइड में, ठीक है, उसके उसमें क्या एंटर हो गया है, जैसे हमने स्क्रीन एंटर कराना चाहा फुल स्क्रीन, तो ये देखिए कि राइट साइड में ये एंटर हो गया है। ठीक है, अब आप देखिए अपेंड करना, अपेंड करना मतलब क्या होता है कि जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे अपेंड करना। तो हमने फुल स्क्रीन किया तो वो वीआई एडिटर के बाद फुल स्क्रीन यहाँ पे अपेंड हुआ, और इंसर्ट कर रहे हैं मीन जहाँ पे कर्सर है वहीं पे इंसर्ट हो जाएगा। ई के पहले ही फुल स्क्रीन इंसर्ट हो गया, ये हमारा था इंसर्शन स्मॉल आई के थ्रू। ठीक है, स्मॉल आई लिखा हमने, देन फुल स्क्रीन, देन ईएससी किया, तो क्या हुआ कि
ई के पहले ही फुल स्क्रीन वहां पे इंसर्ट हो गया, और अपेंड करने का मतलब लाइन के बाद में, जैसे कि आर के बाद में यदि हमें अपेंड करना है, तब हम वहां पे अपेंड करने के लिए यहाँ पे अपेंड करना है यदि, तब हम स्मॉल ए का यूज करते हैं, ठीक है। ये टेक्स्ट अपेंडिंग का है। देन इंसर्ट इंसर्शन ऑफ द टेक्स्ट एट द लाइन एक्सट्रीम, ठीक है, कैपिटल आई और कैपिटल ए। कैपिटल आई से क्या होता है कि टेक्स्ट जो है लाइन के बिगनिंग में इंसर्ट होता है, और ए से जो अपेंड होता है लाइन के एंड में, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए कि दिस इज वी आई एडिटर, ठीक है, दिस इज वी आई एडिटर। बोलने का मतलब यहाँ पे हमने कैपिटल आई यूज किया हुआ है, कैपिटल आई यूज किया है हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा कि यहाँ पे देखिए हम स्टार इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो वो बिगनिंग लाइन के बिगनिंग में इंसर्ट हो जाएगा, और जो कैपिटल ए है, कैपिटल ए से लाइन के एंड में इंसर्ट होता है, अपेंड होता है, ठीक है। तो मैंने ये कहाँ पे होगा, कैपिटल ए से लाइन के एंड में अपेंड होगा, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल आई और कैपिटल ए का यूज था। देन अब यदि हमें फाइल ओपन करना है तो हम ओ का यूज करते हैं। ओ से हम फाइल, ओ जो भी न्यू फाइल हमें ओपन करनी है करंट लाइन के बिलो में, वो फाइल हमारी ओपन हो जाती है, ठीक है। या न्यू लाइन भी, यदि हमें न्यू लाइन लेना है तो हम क्या करते हैं, न्यू लाइन ओपन करने के लिए हम ओ का यूज करते हैं। जैसे कि एक लाइन है, लाइन के नीचे में हमने लिख दिया ओ से दिस इज सीएसई ब्रांच करके, तो पहले आपका एक लाइन आया दिस इज वीआई एडिटर, उसके नीचे न्यू लाइन में क्या आ गया, दिस इज सीएसई ब्रांच। तो ओ से हम क्या करते हैं कि करंट लाइन के नीचे में ही यदि हमें नया लाइन कुछ लिखना है तो हम उस चीज के लिए ओ का यूज करते हैं, ठीक है। देन हमारे पास आता है रिप्लेसिंग टेक्स्ट, जिसके लिए हम स्मॉल आर स्मॉल एस एंड कैपिटल एस का यूज करते हैं, ठीक है। तो रिप्लेसिंग, यदि हमें एक सिंगल कैरेक्टर रिप्लेस करना है तो हम आर से रिप्लेस करते हैं, और यदि हमें एक पूरा वर्ड रिप्लेस करना है तो हम स्मॉल एस का यूज करते हैं। वैसे ही कैपिटल आर का हम यूज करते हैं जब हमें जितना भी टेक्स्ट है राइट का उसे हमें रिप्लेस करना है, और यदि हमें पूरा लाइन रिप्लेस करना है तो हम कैपिटल एस का यूज करते हैं, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे यदि हमें सिर्फ सिर्फ एक वर्ड हटाना है तो हम, मैंने एक कैरेक्टर सिंगल हटाना है तो हम उसके लिए स्मॉल आर का यूज करते हैं। स्मॉल टी था, उसे हमने स्मॉल आर यूज करके टी लिखा तो वो कैपिटल टी से रिप्लेस हो गया, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। अब हमें यदि एक पूरा वर्ड रिप्लेस करना है, जैसे कि ए को हमको चेंज करके आर लिखना है, मीन्स एक पूरा वर्ड रिप्लेस करना है, तो हम उसके लिए स्मॉल एस का यूज करेंगे, ठीक है। अब यदि हमें टेक्स्ट को रिप्लेस करना है तो हम आर से रिप्लेस करेंगे, कैपिटल आर से, ठीक है। यदि हमें कोई भी टेक्स्ट रिप्लेस करना है, जैसे कि सीएससी है, सीएससी के जगह हमें कंप्यूटर डालना है, तो पूरा एक टेक्स्ट हमको रिप्लेस करना है, तो हम उसके लिए कैपिटल आर का यूज करेंगे। और यदि हमें पूरी लाइन ही रिप्लेस करनी है, जैसे कि दिस इज सीएससी ब्रांच था, उसे हमें रिप्लेस करना है, तो हमने रिप्लेस करके लिखा दिस इज भारती कॉलेज। तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा लाइन ही चेंज हो गया कैपिटल एस को यूज करके, ठीक है। तो ये था आपका यहाँ पे जो हम एडिट कर रहे थे वो एडिशन था, ठीक है। देन हमारे पास आता है एग्जिट मोड, लास्ट लाइन मोड जो हम बोलते हैं। जो भी हमें EX मोड करना रहता है तो हम फाइल में एडिशन एडिट जो भी परफॉर्म करते हैं ओरिजिनल फाइल में, हम उसे हम उसे नहीं देते, बट उसका एक कॉपी हम वहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। ओरिजिनल फाइल को हम कभी भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, उसका जो कॉपी रहता है हम उसे बफर कर देते हैं, ठीक है। देन सेविंग वर्क, वर्क को यानी हमें सेव करना है तो हम एक्स यूज करेंगे, ठीक है। और एक्स यूज करके हम फाइल को सेव कर सकते हैं। W कमांड टू राइट द बफर टू द डिस्क, डिस्क में यदि हमें बफर राइट कराना है तो हम W कमांड से राइट करा सकते हैं, ठीक है। देन सेविंग एंड क्विटिंग, वर्क को यदि हमें सेव करना है तो हम एक्स का यूज करते हैं, जिससे हमारा वर्क सेव हो जाता है। और एक्स और क्यू यदि एक साथ हम यूज करते हैं, जैसे कि W और Q हम एक साथ यूज कर रहे हैं, तो हमारा वर्क जो है वो सेव भी हो जाता है और हमारा एडिटर एग्जिट भी हो जाता है, ठीक है। और यदि हमें सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करना है
है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जिट करने के लिए हम अबॉर्डिंग क्यू का यूज करते हैं, जिससे कि हमारा कमांड क्विट हो जाता है और हमारा कोई भी वर्क सेव नहीं रहता। ठीक है, यदि देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि क्यू कमांड वुड नॉट वर्क इफ द बफर इज अनसेव्ड, माने कि जब भी आपका फाइल सेव हो जाएगा उसके बाद ही हम क्यू कमांड का यूज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यदि फाइल सेव नहीं है तो वहां पे क्यू कमांड हमारा वर्क नहीं करता है। ठीक है, तो ये हमारे पास अ, आपने देखा कि वीआई एडिटर में हम कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, वीआई एडिटर में हमारे जो कमांड मोड थे, अबॉर्डिंग, एडिटिंग और सेविंग वर्क, कमांड मोड, ये सारी चीजें कैसे वर्क करते हैं, एग्जीक्यूशन मोड, सब आपने डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पे आपका यूनिट 5 खत्म होता है। कुछ भी आपको डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।